हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 37। ठीक है, आज है 16 फरवरी और आज को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस आपका T है इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब दो पैरेलल प्लेट के बीच में आपका कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ रहेगा जिसका थिकनेस आपका T है, तब इसके बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, उसको आपको निकालने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आता है एग्जाम में और कभी कभी आपका 5 मार्क्स में भी एग्जाम में आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझिए कि कैसे इसको ड्राइव करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर में हेडिंग लिखिएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख के समझाए हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये आपका एक प्लेट है जिसका नाम हम लोग A दिए हैं, ये दूसरा प्लेट है जिसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, B दिए हैं। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं जिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस जो है क्या है, आपका T है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो आपका डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d से दिखाए हैं और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस क्या है, आपका स्मॉल d है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू स्मॉल d एंड द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज क्या, स्मॉल t। क्लियर है? अब सुनिए, इसके अंदर में इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका कैपिटल K है और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, आपका कैपिटल E वेक्टर है। और ये सब जो जगह है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको किससे दिखाए हैं, E0 से दिखाए हैं। और इस प्लेट का सरफेस एरिया S माने हैं और इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितना है, आपका सिग्मा है। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या, दिस इज Q बटे S हो जाएगा, जहां पर Q क्या है, दिया गया चार्ज है। अगर इसके ऊपर हम प्लस Q चार्ज देंगे तो सेम अमाउंट का माइनस Q चार्ज इस प्लेट में इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू इंडक्शन। और इसके बीच का थिकनेस जो है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग T1 से दिखाए हैं और इसके बीच का थिकनेस या डिस्टेंस किससे दिखाए हैं, हम लोग T2 से दिखाए हैं। और 4 ठो नाम भी हम लोग यहां पर दिए हैं। 2 नाम तो पहले से है, इसका नाम A है, इस प्लेट का नाम B है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस जो आपका T है ना, इसको दिखाए हैं CD से। तो यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम AC बोल सकते हैं, A से लेकर C का डिस्टेंस उसको T1 से दिखाए हैं। C से लेकर D का डिस्टेंस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है उसको T से दिखाए हैं और D से लेकर B का डिस्टेंस जो ये जगह का डिस्टेंस है, इसका बीच का स्पेस है, उसको हम लोग T2 से दिखाएं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि T1 प्लस T प्लस T2 जो होगा वो आपका D के बराबर होगा, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखिए वही सब लिखे हैं नीचे में और उसको ड्राइव किए हैं इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। देखिए, लेट A एंड B बी द 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों आपका आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया है आपका S एंड सेपरेशन उसके बीच में कितना है, आपका स्मॉल d है। लेट प्लस Q बी द चार्ज गिवन टू द प्लेट A। A वाला जो प्लेट है ये बाएं साइड वाला, उसको प्लस Q चार्ज दिए हैं एंड ड्यू टू इंडक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट B। B जो प्लेट है आपका, उस B प्लेट का इनर सरफेस के ऊपर उतना ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इंडक्शन के द्वारा एंड इट्स आउटर सरफेस इज अर्थ कनेक्टेड। और ये जो B वाला प्लेट है आपका, ये जो B वाला प्लेट है आपका, ये वाला प्लेट, इसका जो आउटर सरफेस को क्या किए हम लोग, अर्थ कनेक्टेड किए हैं। क्लियर है? आगे सुनिए, अगला लिखे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दीज 2 प्लेट्स इन वैक्यूम। इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब इस जगह में, ठीक है, यहां देखिए इस जगह में और इस जगह में जहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 से दिखाए हैं। इस E0 का वैल्यू आपका क्या आएगा, तो E0 का वैल्यू आपका आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा का मतलब क्या, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द प्लेट। दोनों ही प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है उसको हम लोग सिग्मा से दिखाए हैं। और वैक्यूम में इन दोनों प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E0 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नीचे लिखे हैं कि हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाले हैं। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और जिसका थिकनेस आपका T है। और ऑब्वियस सा बात है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस से छोटा होगा। T इज लेस देन D इज इंसर्टेड इन बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस टू कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब E इज इक्वल टू E0 बाय K, जहां पर E क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 क्या है, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड।
और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ई बराबर ई नॉट बटे के हो जाएगा। ई नॉट का वैल्यू हम लोग को मालूम है, देखिए कहाँ है ई नॉट का वैल्यू, ये देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 1 में। तो इस ई नॉट का जगह पर क्या रख दीजिएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में जो के था वो अपने जगह पर रहेगा। के का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है, यहां तक अगर आप कर दिए तो आपका आधा से अधिक कम हो गया। अब बहुत सिंपल है, इसके बाद आगे देखिए क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर पोटेंशियल निकालते हैं कि ए प्लेट और बी प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके बीच का पोटेंशियल प्लस इसके बीच का पोटेंशियल प्लस इसके बीच का पोटेंशियल, ठीक है। तो बी ए माइनस बी सी, इसको क्या लिखेंगे कि जो आपका टोटल पोटेंशियल होगा ए और बी प्लेट के बीच में, बी ए माइनस बी इज इक्वल टू इसके बीच का पोटेंशियल मतलब बी ए माइनस बी सी, ठीक है, प्लस इसके बीच का पोटेंशियल बी सी माइनस बी डी, और प्लस इसके बीच का पोटेंशियल बी डी माइनस बी बी। तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल करने से क्या आएगा, ए और बी प्लेट के बीच का आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग भी से दिखाएंगे, जिसको हम भी से दिखा रहे हैं। अब यहां देखिए इसके बीच का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, हम लोग पढ़े हैं कि आपका ई जो होता है वो माइनस ऑफ डी भी बटे डी आर होता है। अगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ई इज इक्वल टू डी भी बटे डी आर, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, डी भी बराबर ई इंटू डी आर, जहां पर डी भी आपका पोटेंशियल है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीआर क्या है आपका डिस्टेंस है, मतलब पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आपका होता है। अब यहां देखिए यहां का आपका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो यहां का पोटेंशियल को बी ए माइनस बी सी लिखे हैं, ये किसके बराबर होगा, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है, और यहां का डिस्टेंस कितना है, T1 है, तो क्या लिखेंगे बी ए माइनस बी सी के जगह पर ई नॉट मल्टीप्लाइड विथ T1 बीच में प्लस। अब यहां फिर से वही बी सी माइनस बी डी, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, और इसका डिस्टेंस कितना है, थिकनेस कितना है, टी है, तो क्या हो जाएगा ई मल्टीप्लाइड विथ टी, ठीक है, प्लस इसके बीच का भी निकालिए पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो आपका ई नॉट है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, T2 है, तो क्या होगा, दिस इज ई नॉट इंटू T2, ई नॉट इंटू T2। तो यहाँ का आपका आ गया पोटेंशियल क्या, ई नॉट इंटू T1, यहाँ का पोटेंशियल आ गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का E इंटू T, और यहाँ का पोटेंशियल आ गया कितना, ई नॉट इंटू T2, ये लिख दिए, ये आपका टोटल पोटेंशियल V के बराबर आपका हो गया। देखिए नीचे में वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ सुनिए, ये देखिए यहां तक तो हो चुका था इक्वेशन 2 तक। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज बी ए माइनस बी, क्या होगा बी ए माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस बी डी माइनस बी बी। अभी डायग्राम में आपको दिखाया है, और ये भी अभी आपको तुरंत हम लिख के दिखाए चीज तो, ठीक है, कि बी ए माइनस बी जो होगा वो ई नॉट इंटू T1 होगा, क्योंकि बी ए और सी पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और डिस्टेंस है T1, और सी और डी पॉइंट के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसका डिस्टेंस कितना है, T है, और डी और बी पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट है और डिस्टेंस कितना है, T2 है, ये हो गया। अब आगे सुनिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या, ई नॉट यहाँ पर भी है और ई नॉट यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से ई नॉट को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, E इंटू आपका T हो गया। इसको अभी हम लोग भी ए माइनस बी रखे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस T1 प्लस T2 को चेंज करेंगे, कैसे, अभी आपको समझाए हम कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपका D है, वो किससे बना है ना, T1 प्लस T प्लस T2 से। आपको समझ में आ रहा होगा, या देखिए डायग्राम में दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस आपका D है, और D किसके बराबर होगा, T1 प्लस T प्लस T2 के बराबर, तो D बराबर T1 प्लस T प्लस T2। इसको माइंड में रखिए, यहीं से देखिए सॉल्व होगा, ये देखिए लिखे हैं साइड में, इसीलिए रफ में इसको, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से हमको निकालना T1 प्लस T2 कितना होगा, तो ये रहा T1 और ये रहा T2, इसको उधर ही रखिए, इस T को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा D, और इधर से T आएगा तो माइनस में आएगा, तो D माइनस T बराबर T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो जहां पर आपका T1 प्लस T2 है ना, वहां पर हम क्या रख सकते हैं, D माइनस T रख सकते हैं। यहाँ पर D क्या है, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और T क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट किए हैं उसका थिकनेस है। क्लियर है, आगे सुनिए, अगला क्या किए हैं, यहां पर ये जो आपका ई नॉट है, इस ई नॉट का वैल्यू कितना है, ऊपर देखिए इक्वेशन में है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो जहां पर आपका ई नॉट है ना, वहां पर रख दिए क्या, यहां देखिए ऊपर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1 में है, तो यहां पर ई नॉट का जगह रख दिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जहां पर ई है इसका वैल्यू कहां है, इक्वेशन नंबर 2 में है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू के हो जाएगा, तो रख दिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू के।
क्लियर है पूरा? आगे सुनिए, अगला क्या किए हैं, इन दोनों टर्म को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को और इस टर्म को दोनों में कॉमन है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, d माइनस टी बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा t बटे k बचेगा। क्लियर है? अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो सिग्मा बराबर q बटे s हो जाएगा। वही लिखे हैं सिग्मा इज इक्वल टू कितना, q बटे s। अब यहां रख देंगे सिग्मा का जगह पर q बटे s, और नीचे जो एप्सिलॉन नॉट था वो अपने जगह पर एज इट इज रहेगा। ये पूरा आपका निकल गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी, जिसको हम बी से दिखा सकते हैं। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखिए, मालूम है आपको, C बराबर Q बटे B होता है, तो Q की जगह तो Q रहेगा, और ये जो V है ना, A और B प्लेट के बीच का पोटेंशियल, उसको इसी इक्वेशन में दिखाएं 3 में, इस पूरा चीज को इस B के जगह पर यहां पुट कर देंगे। ठीक है, समझे क्या किए, ये वाला जो पूरा आपका V का वैल्यू है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग यहाँ B से दिखाए हैं, तो ये पूरा चीज को B का जगह रख देंगे नीचे में, और ऊपर में जो Q था वो अपने जगह पर रह गया। इससे क्या हुआ, ये ऊपर का Q नीचे का Q से कटेगा, और यहां देखिए S इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई का बाई में है, ठीक है, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा एप्सिलॉन इंटू S ऊपर हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू S को ऊपर कर दिए, और नीचे में क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी बटे k। उसी को देखिए सजा के लिखे नीचे, एप्सिलॉन इंटू S, ये चीज ऊपर चला गया, नीचे बचा d माइनस टी प्लस टी बटे k। अगर आपको माने आप इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बटे k बचेगा। ठीक है, यही आपको निकाल के दिखाना है कि जब आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा, उसके बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे जिसका थिकनेस t है, तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाता है और भी। और कितना होता है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट इंटू S बटे d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटे k। नीचे वही लिखे हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor with a dielectric slab of thickness T which increases the capacity। इसका फायदा क्या है, कैपेसिटेंस आपका और बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छा से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर आएगा तब इसको अच्छा से बना सके। ठीक है, ठीक है फिर